नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्टडी वाला चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्गमूल और वर्ग निकालने की विधि बताऊंगा, जिसमें आप लोग 1 से लेकर 150 तक वर्गमूल केवल 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ट्रिक कैसे हम उसको निकालने का तरीका जो है मेरा वो थोड़ा सबसे अलग है। आप एक बार उसको जरूर देखिए। इसको स्टार्ट करते हैं इस सेशन को इस मोटिवेशनल शायरी से। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने इस सेशन पे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल निकालना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 1 से 100 तक। देखिए सभी दोस्त, ये लोग आप लोग जानते होंगे, लगभग आप लोग 1 से लेकर 30 तक अप्राक्ष सभी लोग याद किए रहते हैं। ठीक है दोस्त, 1 से लेकर 30 तक सभी लोग याद किए रहते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 1 से लेकर 150 तक कैसे याद कर सकते हैं। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों, इसको निकालने के लिए हम जो देखते हैं इसमें अगर 50 जो भी संख्या, क्योंकि 1 से 30 तक तो हमको याद होती हैं, मतलब लेवल सबको याद रहती है 1 से 30 तक। अब उसके आगे अगर आपको निकालना है तो इसमें 2 मानक हम मानते हैं। एक बेस मानते हैं आप 50 को, किसको? 50 को, और दूसरा बेस मानते हैं 100 को। तो अभी मैं 100 को मानते हैं दोस्त, 2 बेस मानते हैं। तो अभी तो हम 50 को बेस 50 के आसपास की संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो इसके लिए मान लीजिए हम 50 के आगे पीछे आके संख्याओं का निकालना है, तो 100 के आगे पीछे संख्याओं का निकालना है। तो अगर इसमें है तो 50 की अगल बगल जो संख्याएं होती हैं इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 25 को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों? 25 को। अब क्या है कि मान लीजिए हमको 50 के, अभी तो इसको 100 के आसपास को हटाते हैं। अब मान लीजिए हमको निकालना किसका है? 51 या 52 का। ठीक है, हम मान लेते हैं हमको निकालना है 51 का। ठीक है, अगर हमको 51 का, सबसे आसान है 52 का, और इससे थोड़ा सा लेते हैं 52 लेते हैं 52। ठीक है, तो हम ये देखते हैं जो 52 है 50 से कितना ज्यादा है दोस्त? +2। ठीक है, तो जितना ज्यादा होता है 50 से उसका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे हमेशा 2 अंक पे लिखेंगे, तो 0,4 लिख सकते हैं दोस्त। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 0,4। और जितना ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं? 25 में जोड़ देते हैं। तो 25 में अगर ये 2 जोड़ेंगे तो आएगा क्या? 27, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 52 का अगर स्क्वायर निकालेंगे आप तो आएगा क्या? 2704। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्त? अगर मान लीजिए कहेंगे आप नहीं हमको 53 का निकालना, 54 का, सारे मेथड यही हैं। एक चीज समझ गए कि अगर 50 प्लस हो तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए अगर मैं अगला एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना किसका है? 53 का। तो 53 50 से कितना ज्यादा हो रहा है? इसको डिलीट कर देना दोस्त। 53 कितना ज्यादा हो रहा है? 50 से 3 ज्यादा हो रहा है। 3 ज्यादा हो रहा है ना, तो 3 का स्क्वायर 0,9 9 नहीं लिखेंगे, 2 अंक तक हमेशा लिखेंगे, तो 0,9 हो जाएगा। और जितना ज्यादा होता उतना क्या करते हैं? 25 में जोड़ देते हैं। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2809। इतनी बात समझ में आ गई दोस्त? ये तो बात है। देखिए 2809 आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 53 का स्क्वायर। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप 54 का निकालना चाहेंगे तो 54 को निकालने का तरीका बताते हैं। देखिए 54 कितना ज्यादा हो रहा है? 54 ज्यादा हो रहा है +4 हो रहा है। +4 मतलब 4 का स्क्वायर 16। अब 25 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29 16। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे 56 का निकालना आपको, अब देखिए फटाक बता रहे हैं। 56 का निकालना तो 56 कितना ज्यादा हो रहा है 50 से? 6 का स्क्वायर 36। यहाँ पे देखिए 2 अंक ऑलरेडी है, इसलिए इसके पहले हम 0 नहीं ले रहे हैं। जैसे इसमें भी 16 का पहले 0 नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमको स्क्वायर में 2 अंक तक लिखना रहता, तो 36 हो गया। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 25 में कितना जोड़ेंगे? जितना ज्यादा रहता मतलब 6 ज्यादा है, मतलब 31 हो जाएगा। 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा। तो 31 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर मान लीजिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम मान लेते हैं कि हमको अब निकालना किसका हो? आप कहेंगे थोड़ा सा 50 और थोड़ा सा आगे, तो हमको 61 का निकालना हो। ठीक है, अगर 61 का निकालना हो तो 61 50 से कितना, देखिए थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते हैं, देखते हैं। देखिए 61 कितना ज्यादा हो रहा? +11 का स्क्वायर
121, 121 में आप क्या बोल रहे हैं कि हम केवल 2 अंक तक लेंगे, मतलब एक क्या हो जाएगा, इसमें कैरी हो जाएगा, इसको लिख देंगे 21। और अब 25 में 11 जोड़ दीजिए, तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, और एक हासिल जो बचा हुआ है तो 37 हो जाएगा। तो 37 21 आपका आंसर हो जाएगा 61 का। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? देखिए फिर से इसको हम समझा रहे हैं। 61 कितना ज्यादा है 11 से, 50 से 11 ज्यादा, तो 11 का स्क्वायर 121, 21 में 2 अंक लिए तो 21 हो गया, एक कैरी कर रहा है। और अब जितना ज्यादा होता है तो 25 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 25 10 35 एक 36, और एक कैरी था 37, तो 37 21 हो जाएगा। अब हो गई ये, तो मान लीजिए होता है कि 50 से संख्याएं जो ज्यादा हैं उसके लिए। अब चलते हैं दोस्तों, अगर संख्याएं 50 से कम हो उसके लिए, जैसे कि सेम प्रोसेस उसमें भी करेंगे। जैसे हमको निकालना किसका है 49, मान लीजिए हमको निकालना है 48 का। ठीक है दोस्त, 48 का अगर हमको निकालना है, हटाते हैं इसको, 48 का हमको निकालना है तो 48 50 से अब क्या देखेंगे कितना कम है, तो कितना कम हो रहा है 2, तो 2 कम हो मतलब 2 का स्क्वायर 0,4, जितना कम होता है या जितना ज्यादा या जितना कम उसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 0,4 हो गया। और जब उसमें क्या होता है ज्यादा हो रहा था तो 25 में जोड़ रहे थे, अब इसमें कम हो रहा है तो 25 से उतना घटा देंगे, तो 25 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 23, 23,04 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसके तरह आगे चलते हैं। जैसे हम निकाल दें 46 का, अगर हमको निकालना 46 का तो क्या हो जाएगा, 46 कितना कम हो रहा है 50 से, 4 कम हो रहा है, 4 का स्क्वायर अगर जितना कम हो रहा है कितना -4 कम हो रहा है, -4 का मतलब 4 का स्क्वायर 16, और जितना कम होता है 25 से कम कर लेते हैं, तो 25 में से 4 घटाएंगे तो आएगा आंसर 21। समझ में आ गया? अब आप किसी भी संख्या 50 के आसपास किसी भी संख्या का आपको निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको निकालना 42 का, तो अगर 42 का आपको निकालना हो तो आप ध्यान से देखिएगा, 42 हमको निकालना है, 42 कितना कम हो रहा है 8 कम हो रहा है ना 50 से, तो -8 हो रहा है, मतलब 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 हो जाएगा। और जब जितना कम होता है उतना क्या करते हैं 25 में से घटाते हैं, 25 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्त 17, तो क्या हो जाएगा 17 64। इतनी बात समझ में आ गई, मतलब कि 50 के आसपास जितनी भी संख्याएं हैं उसको निकालने का आसान तरीका है दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आगे की। अगर मान लीजिए तो हो गए 50, 1 से 30 तक आप याद कर लिए, 30 से 40, 40 से 41, 41 से 50, 50 से 60, 60 से 70 तक ऐसे ही निकाल लेंगे। अब चलते हैं 100 के आसपास अगर संख्याएं हो, तो अगर 100 के आसपास संख्याएं होती तो उसमें क्या बताएं, 100 के आसपास जो संख्याएं होती हैं उसमें 100 को बेस मानते हैं। ठीक है दोस्त, 100 को बेस मानेंगे मतलब कि ये देखेंगे संख्याएं 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना किसका, मान लीजिए हमको निकालना है 104 का। ठीक है, किसका 104 का, तो इसमें भी वही प्रोसेस, और कुछ नहीं करना। 104 मतलब 4 ज्यादा हो रहा, 4 का स्क्वायर 16। अब जितना ज्यादा होता मतलब कितना ज्यादा हो रहा था 4, अब जितना ज्यादा उसमें क्या होता कि 25 में वो जोड़ रहे थे, अब इसमें 25 में नहीं जोड़ेंगे, इसी संख्या में जोड़ देंगे, 100 में ही जोड़ देंगे, 100 में नहीं सॉरी, जो संख्या गिवन है मतलब 104, क्योंकि जो संख्या रहती है उसी संख्या में हम जोड़ देते हैं। तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्त। तो 104 का निकल के आ गया। अब हमको मान लीजिए निकालना है 103 का। 103 का अगर हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा 103, 103 100 से कितना ज्यादा हो रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर 09, और जितना ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं उसी संख्या में जोड़ते हैं जिस संख्या का हमको निकालना था, मतलब 103 में 3 जोड़ देंगे तो 106 होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी संख्या आपको अब स्क्वायर निकालना हो आप फटाक से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे नहीं और ज्यादा बताइए, तो 109 का हम निकलवा देते हैं। तो 109 का देखिए, 109 कितना ज्यादा है 100 से, 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा होने का मतलब 9 का स्क्वायर 81, और 81 हो जाएगा, और जितना ज्यादा होता है उतना इसी में जोड़ते हैं, तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 118 आंसर हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 118 81। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये तो हो गया जितना ज्यादा होता है। अब चलते हैं 100 से कम का निकालना। जैसे हमको निकालना किसका हो, निकालना हो 95 का। ठीक है, तो इसमें भी वही प्रोसेस सेम, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। 95 का निकालना तो कितना कम हो रहा है -5, तो जितना कम होता है पहले उसका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त 25, 5 का स्क्वायर
25। अब 25 आ गया। जितना अब क्या होता कि जितना ज्यादा हो रहा था उतना उस संख्या में जोड़ रहे थे, अब जितना कम हो रहा उतना इस संख्या से घटा देंगे। तो 95 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 90। तो 90 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों। अब इसके बाद अब मान लीजिए आपको और निकालना हो, जैसे और कह दीजिए आपको निकालना है अगर 94 का, तो 94 कितना कम हो रहा है 6। तो 6 कम होने का मतलब 6 का स्क्वायर 36। और जितना कम होता है उसी संख्या से घटा लेते हैं। तो 94 में से 6 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, 94 से 6 घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। तो 88 36 इसका 88 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम और एक संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लिए 94 की जगह पर ले लिए हम 92। अब 92 को हमको निकालना है स्क्वायर। तो 92 कितना कम हो रहा है 100 से 8। देखिए अगर आप लोग एक बार सीख जाएंगे ना तो तुरंत तुरंत आप निकाल सकते हैं। अब फट से निकाल जाएंगे 92 कितना कम हो रहा तो 8 कम हो रहा, तो 8 का स्क्वायर 64, फटाक से ना 64 लिख देंगे। और जितना कम होता है उतना उस संख्या से घटा लेते हैं। तो 92 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 84 आ जाएगा। तो 84 88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको 1 से लेकर जितना भी संख्या चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। 110 115 120 ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए 112 का निकालना हो, अब देखिए थोड़ा सा और लेवल थोड़ा सा आपको कठिन कर रहे हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए 112 का हमको निकालना है तो कितना ज्यादा हो रहा है, 12 ज्यादा हो रहा है। 12 का स्क्वायर 144। तो 144 में क्या लिखेंगे, केवल 44 लिखेंगे। एक को क्या करेंगे, कैरी कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि आगे हासिल ले लेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर हमेशा 2 अंक। आज जितना ज्यादा होता है उतना क्या करते हैं, इसी संख्या में जोड़ देते हैं। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और एक कैरी किए थे तो 125। तो आंसर क्या हो जाएगा 125 44 112 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों तुरंत तुरंत आप लगा रहे हैं कि नहीं। ये तो हो गया ऐसा मेथड, ठीक कि मान लीजिए अब एक 2-4 मेथड और हल्का फुल्का छोटा छोटा मेथड है, वही मैं बता दे रहा हूं कि स्क्वायर निकलने का और मेथड क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए जो संख्याएं रिपीटिशन वाली हो, जैसे कि अगर 1 से रिपीटिशन कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालना हो, तो इसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो और कुछ नहीं करना, बस आप काउंट कर कितनी संख्या है। 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार रिपीट किया ना 1 2 3, अब फिर उसका उल्टा कर देंगे 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा इसका स्क्वायर निकालना। जैसे आपको और निकालना हो 1 1 1 का स्क्वायर निकालना हो तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कितने संख्या है देखिए 1 2 3 4 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं मतलब 1 2 3 4 लिखेंगे, उसके बाद उसका फिर उल्टा करते जाएंगे 3 2 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कितनी भी 1 से बनी कितनी भी संख्याएं हो, अगर 1 1 1 1 1 और मान लीजिए हम 5 तक लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका अगर हमको स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया 1 1 का रिपीटिशन वाले। अब चलते हैं वो संख्या जिसके लास्ट में 5 आती है। देखिए जो हम 2 मेथड शुरू में बताए हैं उस दोनों मेथड तो सारे क्वेश्चन हो सकते, लेकिन इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेथड और होता है उसको मैं भी बता दे रहा हूं, जैसे जिस संख्या के अंत में 5 होता है, जैसे कि हमको निकालना 35 का स्क्वायर निकालता है, इसके अंक में कितना है 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है उसमें क्या करते हैं, 5 है तो 25 लिख लेंगे। ठीक है, जितना लास्ट में रहता है उसका 25 लिख लेंगे। और जो बच जाती है संख्या, मतलब इसमें क्या बच रही है 3 बच रहा है, तो 3 से 1 ज्यादा मतलब 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 3 + 1 करेंगे 4 और 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12, तो आंसर हो जाएगा 12 25। मतलब जो संख्या उसमें 1 बढ़ा के उसका गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, जैसे कि हमको लिखना है 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का इसमें क्या है 5 है, तो 5 का सबसे पहले क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे। अब 4 से एक संख्या और बड़ी लेंगे मतलब 5, अब 5 चौका 20, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, एक ये हो गया। जैसे हमको निकालना 75 का निकालना हो अगर, तो 75 का अगर निकालना तो 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। और 7 से एक संख्या ज्यादा मतलब 8, तो 7 8 56, तो 56 25 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्त, कोई भी संख्या निकालना हो तो निकाल सकते हैं। ये बताइए दोस्तों, अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन, अब वर्गमूल कैसे है, तो जब आपको ये पता रहेगा वैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे दिया है कहीं पे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर ए दे दिया फिर बोल दिया आपसे +15 +
स्क्वायर रूट 3136। तो आप फटाक से ना कहेंगे 625 आपको याद ही है, तो 625 का स्क्वायर रूट आप बता सकते हैं 25 होता है, प्लस 15 होता है। और इसका देखिए ये कितना है, लास्ट में देखिए बस हम 2 अंक देखेंगे और 25 के आसपास देखते हैं, तो ये 36 हो रहा, 25 से कितना ज्यादा हो रहा है, 36 मतलब 6 ज्यादा हो रहा था। 6 ज्यादा होने का मतलब कि ये तो या तो अब देखेंगे या 25 से कितना ज्यादा हो रहा है, 6 ज्यादा हो रहा है संख्या, तो 6 ज्यादा में 6 का स्क्वायर किया है, मतलब एक जो भी संख्या होगी उसमें 50 में 6 जुड़ा होगा। तभी तो जैसे मान लिया अगर 56 का हमको निकालना रहता तो क्या करते थे, जितना ज्यादा तो उसका स्क्वायर करते थे, तो इसमें 6 ज्यादा था तो 36 होता था। अब जितना ज्यादा होता था उतना 25 में जोड़ते थे, 25 6 31, मतलब कि एग्जैक्ट क्या है 56 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 56 लिख सकते हैं। इन सभी का सम करेंगे 40 और 56 क्या हो जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, देखिए 5 5 10, 10 और 16 हासिल 1, हाँ सही है, ठीक 96 ही होगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब देखिए, अब कोई भी स्क्वायर आप लोगों को निकालना आसान हो जाएगा, इस मेथड से आप करेंगे तो सारी की सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद मेरे पहली वीडियो पे 1700 प्लस व्यू देने के लिए। और प्लीज़ दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इसके बाद देखिए उसमें एवरेज मैंने पढ़ा चुका हूँ, और अब हो सकता है आज आपका ये स्क्वायर रूट वाला आप लोग देख लीजिएगा, इसके बाद हो सकता है आज रात में या कल सुबह तक स्क्वायर और एवरेज का दूसरा जो पार्ट है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। प्लीज़ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।